आज के दर्स के लिए हमने सूरह अंबिया का इंतखाब किया है। सूरह अंबिया के मज़ामीन को और उसके पैगाम को समझने के लिए इस बात को जहन में रखें कि जब इंसान के दिलो दिमाग में कुफ्र की तारीकी छा जाती है तो फिर उसके सामने कितनी ही सच बात क्यों न की जाए वो कबूल नहीं करता है। उसके सामने कितनी ही दिल लगती बात क्यों ना की जाए उसे कबूल नहीं है। उसके सामने सही बात को कितने ही दलाइल से क्यों न रखे जाए वो कबूल करने को तैयार नहीं होता है। फिर आलम यह है कि ऐसा इंसान सिर्फ उसी चीज को देख सकता है जो उसकी आंखों के सामने हो। यह इंसान फिर उसी चीज को सुन सकता है जिसकी आवाजें उसके कानों तक टकराती है। ऐसा इंसान फिर उसी चीज को महसूस कर सकता है जो उसके मुशाहदे में आए, लेकिन वो आंखों से देखे जाने वाली चीजों के अलावा दूर की चीजों को फिर नहीं देख सकता है। फिर वो उन चीजों को नहीं सुन सकता है जिसकी ताकत खुद उसके कान सुनने की सलाहियतें नहीं रखते हैं। बल्कि आलम यह है कि अब इनके सामने एक ही टारगेट होता है कि बस इसी दुनिया के लिए जीना है और इसी दुनिया के लिए मर जाना है। फिर आलम यह होता है कि जब इंसान के सामने सिर्फ दुनिया के जीने का तस्वुर हो और दुनिया ही के लिए मरने का तस्वुर हो तो फिर ऐसा इंसान हलाल और हराम के दरमियान, जायज़ और नाजायज़ के दरमियान, सही और गलत के दरमियान कोई फर्क नहीं करता है और फिर अपनी वो पूरी ताकत और कुव्वत को दुनिया ही के लूट और घुसूट के लिए जो है लगा देता है और सोचता है कि किसी भी तौर पर हमें दुनिया जितनी भी हासिल करनी है कर ले। और आपने महसूस भी किया होगा कि जो दुनिया के लिए जीता है ना वो मरने से बड़ा डरता है, क्योंकि उसे जो कुछ करना है दुनिया के लिए करना है। लेकिन जो आखिरत के लिए जीता है ना वो दुनिया में फिर मरने से घबराता भी नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो कुफ्र और शिर्क की तारीकियों के शिकार हो चुके होते हैं वो बिल्कुल अपनी जिंदगी का तस्वुर और अपनी जिंदगी को ताकतों को सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए ही वक्फ कर देते हैं। आलम यह है कि ऐसे लोग हुजूर के जमाने में भी थे और ऐसे लोग आज के जमाने में भी है। आज के जमाने के लोगों को भी अगर आप देखेंगे तो इस बात को बड़ी आसानी से महसूस कर सकते हैं कि जिनके सामने खुदा का कोई तस्वुर नहीं है, जिनके सामने आखिरत का कोई तस्वुर नहीं है, जिसके सामने कानूने पैगंबरी का कोई तस्वुर नहीं है, ऐसे लोगों के सामने अच्छे और बुरों के दरमियान कोई तमीज नहीं है, हलाल और हराम के दरमियान कोई तमीज नहीं है, जायज और नाजायज के दरमियान कोई तमीज नहीं है, रवा और नारवा के दरमियान कोई तमीज नहीं है, बल्कि वो दुनिया हासिल करना चाहता है, वो चाहे जिस तरीके से हासिल हो जाए। अब आलम यह है कि सूरह अंबिया के आगाज में कुरान करीम ने ऐसे ही लोगों से खिताब किया और कहा है लोगों, तुम्हारे दिलो दिमाग पर कुफ्र शिर्क का नशा ऐसे छा चुका है कि तुम्हारी निगाहों के सामने जो लोग इबरत का निशान बना दिए गए उसे भी देखकर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती है। जरा देखो कि तुम्हारे निगाहों के सामने ऐसे दरो दीवार पड़े हुए हैं जिसमें कल कोई बसा करता था, आज वो खंडरात में बदल गए हैं। देखो कि तुम्हारी निगाहों के सामने हजार ऐसे बागात उजड़े हुए हैं, कल इसकी मिल्कियत की वजह से कोई अपने जमाने का मुअज़्ज़ज़ इंसान कहलाया करता था, आज सब उजड़े पड़े हुए हैं। इन सारे हकायक का मुशाहिदा कराया गया और फिर कह दिया गया कि याद रखो, अगर तुमने इन सारे हकायक का मुशाहिदा करने के बावजूद अगर अपनी सोच में तब्दीली ना लाई, अपनी फितरत का रुख सही सिमत ना मोड़ा, तो जैसे ये लोग इबरत का निशान बना दिए गए और अल्लाह के आजाब ने इन्हें हलाक करके रख दिया,
तुम भी इबरत का निशान बना करके रख दिए जाओगे और तुम्हें भी अल्लाह का अजाब हलाक करके रख देगा। इस लिहाज से हमेशा इस बात को याद रखें कि जिंदगी के जो मौके मिले हैं ना, इसे गनीमत जाने और पीछे पलट कर हमेशा देखते रहें कि जो भी आया है उसे जाना है, सब कुछ छोड़ करके जाना है। इस दुनिया में किसी को नहीं रहना है, और जब ये दुनिया बहुत मुख्तसर है तो दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारी जाए कि इस जिंदगी को ऐसा गुजारे कि फिर ये जिंदगी आने वाली जिंदगी के लिए काम आए, ये दुनिया का अमल आखिरत के अमल के लिए काम आए। इन्हीं बातों की तरफ सूरह अंबिया के आगाज में तवज्जो दिलाई गई, और जो लोग गफलत के शिकार पड़े हुए हैं उन्हें बड़ी सख्ती से झिझोड़ा गया। और फिर उसके बाद दूसरे हिस्से में चल करके अल्लाह करीम की वहदानियत पर, उसकी कुदरत कामिला पर मुताद्दिद अकली दलाइल दिए गए और समझाया गया कि ऐ लोगों, खुदा एक है, खुदा कोई दूसरा नहीं हो सकता, और सारी चीजें उसी की इख्तियार और कुदरत में है। आलम यह है कि उसकी वहदानियत और कुदरत पर सूरह अंबिया में कई दलीलें दी गई, और फिर आखिरी फैसला सुना दिया गया कि लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु ला फसदता, कि सुन लो कि अगर जमीन और आसमान में कोई और खुदा के सिवा अगर खुदा होता, अल्लाह करीम के सिवा कोई अगर और माबूद होता, तो याद रखो ये जमीन और आसमान दोनों तबाह हो जाते। आखिरी फैसला सुना दिया गया कि तुम अक्ल से जर्रा बराबर भी गौर करो कि अगर दो खुदा होते तो दोनों का इख्तियार बराबर होता, अगर किसी एक का इख्तियार कम होता तो फिर वो खुदा कैसे होता। अगर दोनों के इख्तियारात बराबर होते और दोनों के फैसलों में इख्तलाफ होता तो फिर याद रखो कि जमीन और आसमान का क्या आशय होता। मानना पड़ेगा कि इसको पैदा करने वाला एक जात है, इसे चलाने वाली जात एक है, इसे संभालने वाली जात एक है, इसे फना करने वाली जात एक है। आलम यह है कि साहिब तफसीर रूहुल बयान ने, अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है। लिखा है कि एक बदन में दो रूह, और एक बदन में दो रूह और एक निजाम शमसी में दूसरा सूरज नहीं समा सकता, तो इसी तरह जहाने पस्त व बाला में भी खुदाए वहदहू ला शरीक लह के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं समा सकता। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पूरी कायनात का निजाम और रोशनी एक सूरज से चल रहा है, और जिस तरीके से इस जिस्म का सारा निजाम एक रूह से चल रहा है, इसी तरीके से पूरी कायनात का निजाम एक खुदा की जात से चल रहा है। तो सूरह अंबिया के आगाज में इस बात की तरफ मुकम्मल तौर से तवज्जो दिलाई गई। दूसरे हिस्से में फरिश्तों के हवाले से कुछ लोगों का यह नजरिया था कि फरिश्ते ये खुदा की औलाद है, बल्कि कुछ लोगों का यह नजरिया था कि फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं। अल्लाह करीम ने सूरह अंबिया के दूसरे हिस्से में ऐसे नजरिए की सख्त तरदीद कर दी और फरमा दिया कि ये फरिश्ते खुदा के मुआज़्ज़ज़ बंदे हैं जो हमा वक्त सुबह शाम उसकी तस्बीह और तहलील में लगे हुए होते हैं, ना थकते हैं ना उकताते हैं, हमेशा अल्लाह की हम्द व सना में लगे हुए। तो फरिश्ते के हवाले से जो गलत नजरिया कुफारो मुशरिकीन में पाया जाता था उसकी तरदीद की, और फरिश्ते का जो एक हकीकी तस्वुर है और उसकी जो सही मार्फत है उसे कुरान करीम की सूरह अंबिया में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया। और फिर इन सारी चीज़ों के ज़िम्न में कुफारे मक्का के जो भी एतराज़ात थे, जो शुबहात थे, वहदानियत के हवाले से, रिसालत के हवाले से, फरिश्तों के हवाले से, आखिरत के हवाले से, उन सारी चीज़ों का तफसीली जवाब दिया गया। फिर आगे चल करके कई एक जलील